खर्च करके गरीबों को खरीद खरीद के आजाद कर रहे हैं सिद्दीक अकबर। हाय और बिलाल को भी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा था। कितना मारते थे बिलाल को मक्का के गुंडे। जुमला सही कहा मैंने? आतंकवादी। पुष्ट से चर्बी निकलने लगती थी, चर्बी, मैंने खून नहीं कहा, चर्बी। तपती हुई रेत पे लिटा देते थे बिलाल को, सीने पे भारी वजनी पत्थर रख देते थे बिलाल के, और वो जालिम कहते थे बिलाल अब तो नशा उतर गया। बिलाल कहते थे जालिमों जितना मारते हो ना उतना ही नबी की मोहब्बत का इश्क बढ़ जाता है, उतना ही नबी का इश्क बढ़ जाता है। तू हो के तुर शुरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। मैं तो आज के जवानों से भी कहता हूँ ये शराब के नशे में कैसे पड़े हो बाबा नालियों में। अपने मुसलमानों में भी तो बढ़ रही है ना शराब, बहुत ज्यादा है ना। इधर भी है क्या बीमारी? पीते हैं कुछ लोग, पीते हैं, हाँ पीते होंगे मुझे मालूम है, ये नहीं मानेंगे। शराब के नशे में कहाँ पड़े? नाली में। कितनी बढ़िया जगह पहुंचे हैं, नाली में। तौबा तौबा तौबा, नाली में पड़े, सड़कों पे पड़े। कितने तो शराबियों के मुंह पे, अरे यार क्या बोलूं मैं, वो डॉग जो होता है वो भी सूसू कर देता है। पड़े नापाक चीज पियोगे तो नापाक ही रहोगे। फिर शराब अशद हराम है, जैसे नाली की गंदगी होती है ना, नजीस। पियोगे नाली का पानी तो शराब क्यों पी रहे हो? नशा करना है। अबे ये नशा क्यों कर रहा है? नशा भी हो तो फिर मोहब्बत मुस्तफा का होना चाहिए। सच्चा इश्क करो हुजूर से। और एक परेशानी और देख रहा हूं मैं आजकल के जवानों में, कह के जाऊंगा चाहे बुरी लगे आप लोगों को, मोबाइलों का मिसयूज बहुत कर रहे हैं हमारे बच्चे। मैं तो सफर में ज्यादातर रहता हूँ ना, तो हमारा टाइम यही होता है जाने का। जैसे अब जाएंगे 1:30 बजे जाएंगे, 2 बजे जाएंगे। हम किसी भी वक्त जाएं, मुसलमानों की बस्ती पड़ेगी तो कब्रिस्तान होते हैं, गांव से बाहर स्कूल होता है, मदरसा होता है, तो स्कूल के बाहर, कब्रिस्तानों की दीवारों के बाहर, कहीं पे तालाब है तो उसकी दीवार पे कुछ ना कुछ जवान लड़के जरूर मिलते हैं रात में। किसी भी टाइम पे जाओ, क्या कर रहे हैं भाई? कान पे लगा हुआ है मोबाइल, किसी से संपर्क जोड़ रहे हैं। ये रात में सोने का टाइम है, क्या कर रहे हो? तो मुझे किसी ने बताया था कि मौलाना तौसीफ रजा साहब जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। दौर वही अच्छा था पुराना वाला। ये बड़े बूढ़े बैठे, इनसे पूछो, इन्होंने देख लिया वो दौर अच्छा वाला। तुम तो कोल्ड ड्रिंक पी के ये समझ रहे हो शेक्सपियर के पोते हो गए। इन्होंने मठा पिया मगर ओरिजिनल पिया। तुम्हें दूध भी नहीं मिल रहा, गुड़ खाया मगर हाजमा बढ़िया रखा माशाल्लाह। तुम्हें क्या मिल रहा है? अपने बड़े बूढ़ों से कह दो तुमने क्या देखा है? अबे उन्होंने ही तो सब कुछ देखा है। वहां तुम कहा करो, बड़े बूढ़े तुम कहा करो कि तुमने क्या देखा है। तुमने तो मोबाइल देखा तो समझ रहे हो सब कुछ देख लिया, निगाहें कमजोर और कर ली, याददाश्त और कमजोर कर ली अपनी। उन्होंने देखा जो बड़े बूढ़े हैं हमारे। पहले अगर से मैंने माना मोबाइल नहीं था मगर मोहब्बत बहुत थी पहले। बताओ हकीकत है कि नहीं? एक दूसरे का सम्मान था, अदब था, एहतराम था। आज क्या है बताओ मुझे? वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। बात आगे बढ़ गई। आपसे ये कहूंगा कि इस्लाम सिर्फ बातों से नहीं फैला है, इस्लाम कुर्बानियों से फैला है। यही हजरत बिलाल, अल्लाह अल्लाह, उमैया मारता था, सताता था, तकलीफ देता था, सीने पे चढ़ जाता था। हजरत बिलाल बेहोश हो जाते थे, घसीटा जाता था, मक्का की गलियों में घसीटा जाता, बड़ा मारा जाता था, सताया जाता था। एक मर्तबा उमैया मार रहा था, तकलीफें दे रहा था। सिद्दीक अकबर का उधर से गुजर हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर ने उमैया से कहा इसे बेच दे। उसने बड़ी ऊन की दून कीमत मांगी। अबू बकर सिद्दीक ने सारी कीमत अदा कर दी और कहा तू इसकी कदर नहीं जानता, मैं इसकी कदर
जानता हूँ। हजरत बिलाल के हाथ को पकड़ा, सीधा नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, ये बिलाल भी आपका है, इसे खरीदने वाला अबू बकर भी आपका है। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाह अल्लाह। वो सिद्दीक अकबर के एक मर्तबा चंदा हो रहा था। ये हदीस सुनने तिरमिजी में इमाम अबू ईसा तिरमिजी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी लेकर के आए और हदीस का हुक्म भी बताता चलो। इस हदीस को लिखने के बाद इमाम अबू ईसा तिरमिजी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। अल्लाहु अकबर, ये हदीस हसन सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कुतुब के अंदर ये हदीस आई है। हदीस क्या है कि एक मर्तबा चंदा हुआ, हजरत उमर अपने घर का आधा माल लेकर के आ गए। दिल में बड़े खुश थे कि आज नेकियों में अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। उनमें मुकाबला भी होता था तो आपस में झगड़ों का नहीं होता था, बल्कि नेकियां कमाने का होता था। बड़े खुश थे कि आज नेकियों में सबकत ले जाऊंगा। अपने घर का आधा माल ले जाना भी बड़ी बात होती है। 40 में हिस्सा है ज़कात, वो नहीं निकाली जा रही मुसलमानों से, वो आधा माल लेके आ गया। आधा छोड़ा, आधा ले आए। और दिल में बड़े खुश थे कि आज तो मैं नेकियों में जीत जाऊंगा अबू बकर से। और उधर हजरत अबू बकर अपना आधा माल लेके नहीं आए, बल्कि अपना सारा का सारा माल लेकर के आ गए। हुजूर ने जब ये मंजर देखा, प्यारे नबी ने फरमाया मा अब कैता लका वली अहले का या अबा बकर। हे अबू बकर, तुमने अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का नाम छोड़ा और रसूलुल्लाह का नाम छोड़ा। हजरत उमर ने उस दिन अपने दिल में ये तहैया कर लिया, अपने दिल में ये गांठ बांध ली कि उमर, किसी और से तो नेकियों में बढ़ सकते हो, मगर अबू बकर से वही अबू बकर। सुभान अल्लाह। आमिर बिन फुहैरा को रिहा कराया, कितने गुलामों को रिहा कराया, नबी की मोहब्बत में सरमाया लुटाया। भाइयों, वक्त होता तो मैं तफसील के साथ प्यारे नबी की हिजरत का वाकया भी सुनाता, मगर इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्द मिलेंगे।